सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक और नए टेक न्यूज़ वाले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे टेक न्यूज़ के रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलता रहेगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। और उसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और ऐसी टेक न्यूज़ आपके लिए लाने की। तो बिना देर करते हुए आज के टेक न्यूज़ की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे ऑनर से। और दोस्तों, मैंने आपको कल कहा था कि ऑनर अपना गेमिंग लैपटॉप लॉन्च करने वाली है ऑनर हंटर के नाम से। और दोस्तों, अब ऑनर ने एक फोटो शेयर किया है, उन्होंने टीज किया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। इससे क्लियरली पता चल रहा है कि ऑनर का जो हंटर गेमिंग लैपटॉप है वो इंटेल प्रोसेसर पे रन करने वाला है। बाकी इसके बारे में और कुछ भी अभी पता नहीं चला है। जैसे ही पता चलती है इसके बारे में कुछ और तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। और ऑनर V20 स्मार्टफोन के लिए ऑनर ने मैजिक UI 3.1 का अपडेट को रोल आउट कर दिया है। तो अगर आप ऑनर V20 स्मार्टफोन यूज करते हो तो आप अपने स्मार्टफोन में मैजिक UI 3.1 का जो अपडेट है वो चेक कर सकते हो। बहुत सारे नए नए जो फीचर है ऑनर ने इस नए अपडेट में दिए हैं। तो अगर आप ऑनर V20 स्मार्टफोन यूज करते हो तो नया अपडेट जरूर से चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इन्फिनिक्स की तरफ। और इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 और इन्फिनिक्स 08 ये दोनों जो स्मार्टफोन है ये अब इंडोनेशिया टेलीकॉम सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किए गए। मैं आपको शो कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हो। दैट मीन्स इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 और इन्फिनिक्स 08 ये दोनों जो स्मार्टफोन है ये अब इंडोनेशिया में लॉन्च होंगे। और आपको अगर पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 स्मार्टफोन जो है ये इंडिया में कल ही लॉन्च हो गया है। तो अब आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 और इन्फिनिक्स 08 ये दोनों जो स्मार्टफोन है वो इंडोनेशिया में आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गूगल की तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो, गूगल पिक्सल 4a 5G और गूगल पिक्सल 5 ये दोनों जो स्मार्टफोन है सितंबर या अक्टूबर के आसपास में लॉन्च होने वाले, जैसा कि मैंने आपको न्यूज़ दिया था। और उसी के साथ दोस्तों सुनने में आ रहा है कि गूगल अब अपना एक और नया डिवाइस पर फोकस करिए जिसका नाम गूगल पिक्सल 5 XL होगा। और ये जो गूगल पिक्सल 5 XL होगा इसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और उसी के साथ कब लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बस सुनने में आए कि गूगल अपना जो गूगल पिक्सल 5 है उसी के साथ गूगल पिक्सल 5 XL स्मार्टफोन जो है उस पर भी फोकस कर रही है। तो ये जो गूगल पिक्सल 5 XL स्मार्टफोन है ये फ्लैगशिप फोन नहीं होने वाला है। तो इस बार मतलब इस साल जो है गूगल की तरफ से आपको कोई भी फ्लैगशिप डिवाइस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और गूगल पिक्सल 5 XL एक स्मार्टफोन भी आपको देखने को मिल सकता है गूगल की तरफ से। बाकी ये कितना कंफर्म है, कितना जेन्युइन न्यूज़ है ये तो मुझे नहीं पता है, बस सुनने में आए तो आप लोग इसको कंफर्म मत ही समझो तो बेटर होगा। आगे बढ़ते जियो की तरफ। और दोस्तों, जियो ने जियो फोन 2 पर एक ऑफर रखा हुआ है, जन्माष्टमी ऑफर। इस जन्माष्टमी ऑफर के तहत दोस्तों आप जियो फोन 2 को EMI पर परचेस कर सकते हो। 141 रुपीज़ आपको पर मंथ देना पड़ेगा। और उसी के साथ दोस्तों जिनके पास क्रेडिट कार्ड है वहीं जियो फोन 2 को EMI पर ले सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो ऑफर है ये लिस्ट किया गया, आप लोग देख सकते हो। अगर आपको जियो फोन 2 EMI पे लेना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जियो फोन 2 को परचेस कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप EMI पर ले सकते हो। जियो फोन 2 को 141 रुपीज़ आपको पर मंथ देना पड़ेगा। तो अगर आपको परचेस करना है तो आप जियो फोन 2 जाकर परचेस कर सकते हो जियो के ऑफिशियल वेबसाइट से। अब बात करते हैं दोस्तों HTC की। और जैसा कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि HTC के बहुत सारे जो डिवाइसेस है स्मार्टफोन है वो इसी सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट किए गए हैं, जिसमें से HTC वाइल्डफायर E Lite स्मार्टफोन भी था। और अब HTC वाइल्डफायर E Lite स्मार्टफोन गूगल सपोर्ट डिवाइस लिस्ट पर लिस्ट किया गया है, जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। दैट मीन्स आपको बहुत ही जल्दी HTC की तरफ से वाइल्डफायर E Lite स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे लैपटॉप्स की। और दोस्तों लेनोवो ने अपना लेनोवो योगा स्लिम 7i लैपटॉप को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। आप लोग को मैं शो कर रहा हूँ, ऐसा कुछ इसका डिजाइन वगैरह देखने को मिलता है। ग्रीन कलर में इसे लॉन्च किया गया है। और उसी के साथ स्पेक्स वगैरह में मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप लोग को अगर पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। इंटेल कोर i7 10th जनरेशन प्रोसेसर पे रन करता है। 16GB 512GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस कंपनी ने 79,990 रुपीज़ रखी है। और अगर आपको परचेस करना है तो अभी ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, 3-4 दिन बाद आप ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हो lenovo.com पर, फ्लिपकार्ट पर और अमेजन पर। क्योंकि दोस्तों जब कोई भी लैपटॉप लॉन्च होता है इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री में लॉन्च होता है तो उतनी जल्दी वो अवेलेबल ऑनलाइन नहीं किया जाता है, 3-4 दिन बाद ही वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो इंडिया में लेनोवो का ये लेनोवो योगा स्लिम 7i लैपटॉप लॉन्च हो चुका है। 3-4 दिन बाद आप लेनोवो के ऑफिशियल वेबसाइट पर, फ्लिपकार्ट या अमेजन पर आप चेक करना, आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे रेडमी के लैपटॉप्स की। और रेडमी ने अपना रेडमी एयरबुक 13 को चाइना में लॉन्च कर दिया है। ऐसा कुछ आपको डिजाइन वगैरह देखने को मिलता है, स्पेसिफिकेशन वगैरह में मैं आपको शो कर रहा हूँ। और रेडमी का रेडमी एयरबुक 13 जो है वो इंटेल i5 10th जनरेशन प्रोसेसर पर रन करता है। और 8GB 512GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस कंपनी ने कुछ और रखी चाइना में, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो 52,000 के अराउंड आपको देखने को मिलता है। और 16GB 512GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस कंपनी ने 56,000 के अराउंड रखी है। तो ऐसा कुछ आपको रेडमी का रेडमी एयरबुक 13 लैपटॉप जो है वो देखने को मिलता है। प्राइस वगैरह भी मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिकेशन वगैरह भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि सरफेस डियो जो कि फोल्डेबल स्मार्टफोन है उसको जब वो लॉन्च करेगी और लॉन्च होने के बाद ही वो 3
साल तक एंड्रॉइड का और सिक्योरिटी पैच लेवल जो अपडेट है वो रोल आउट करेगी और उसी के साथ बूट लोडर अनलॉक वाला जो फीचर है वो भी देगी। मतलब 3 साल तक आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस डीओ जो फोल्डेबल फोन है उसमें एंड्रॉइड का अपडेट और सिक्योरिटी पैच लेवल जो मंथली सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट है वो आपको 3 साल तक मिलने वाला है। साथ ही में एंड्रॉइड का अपडेट भी मिलने वाला है और बहुत कम ही कंपनियां होती है दोस्तों जो कि अपने स्मार्टफोन में 3 साल 4 साल तक जो है अपडेट देती है। नहीं तो बहुत सारे जो स्मार्टफोन कंपनियां है वो अपने स्मार्टफोन में सिर्फ 1 साल तक अपडेट देती है, उसके बाद अपडेट नहीं देती है। बट माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस डीओ जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है उसमें आपको 3 साल तक एंड्रॉइड और सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट जो है मंथली वो मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करेंगे दोस्तों आईटेल की और आईटेल विजन 1 जो स्मार्टफोन है इसका 3GB 32GB वेरिएंट कंपनी इंडिया में लॉन्च करने वाली थी 18 अगस्त को। प्राइस वगैरह भी मैंने आपको बता दिया था, 6,990 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी गई थी, सॉरी 6,999 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी गई थी। बट पता नहीं दोस्तों कंपनी का क्या मूड हो गया, कंपनी ने आज ही इसे लॉन्च किया। 18 अगस्त को लॉन्च करने वाली थी बट आज ही कंपनी ने इसे लॉन्च कर दिया इंडिया में और सेम इसकी प्राइस रखी गई है वही 6,999 रुपीज़। तो अगर आपको आईटेल का ये विजन 1 स्मार्टफोन जो है इसका 3GB रैम वाला वेरिएंट परचेस करना तो परचेस कर सकते हो। मुझे तो कुछ खास इस स्मार्टफोन में लगा नहीं बट बहुत पुराना कंपनी है दोस्तों, तो ट्रस्ट वगैरह कर सकते हैं इस पर। अब बात करेंगे दोस्तों Xiaomi की। और दोस्तों Xiaomi ऐसे जो काम करता है जिस कारण जो Xiaomi खुद को मतलब क्या बताऊं यार सबको अपना फ़ैन बनवा लेता है और Xiaomi का दिल से मैं फ़ैन हूँ यार, क्योंकि Xiaomi बहुत कम बजट में अच्छे स्मार्टफोन देता है और उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह आप लोग देखने को मिलता है क्योंकि यार कम बजट में आपको मतलब कम पैसे में आपको अच्छा स्मार्टफोन मिल रहा है, अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं तो थोड़ा तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि सबको एडजस्ट करके चलना पड़ता है दोस्तों ज़िंदगी में। और Xiaomi ने इस बार क्या किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और Xiaomi ने एक प्लान बनाया है, मतलब एक कदम उठाया है कि 2500 से भी ज़्यादा जो स्मार्टफोन है 2500 से भी ज़्यादा स्मार्टफोन वो गरीब लोगों को देने वाली है। अब किन गरीब लोगों को देने वाली है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा दोस्तों कि असम में बिहार में काफ़ी बाढ़ वगैरह आ रहे हैं और दोस्तों बहुत सारे जो ऐसे स्टेट है जहाँ पर अभी एजुकेशन बंद पड़ा हुआ है, स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह बंद पड़े हुए हैं, तो जिस कारण जो है बच्चे पढ़ने मतलब कॉलेज वगैरह जा नहीं पा रहे, पढ़ाई वगैरह नहीं कर पा रहे। कोरोना वायरस का भी जो है खतरा बना है जिस कारण जो लॉकडाउन भी लगा पड़ा है बहुत सारे स्टेट में। तो Xiaomi क्या कर रही है दोस्तों, जो लोग हैं गरीब लोग जो अपने बच्चे को स्मार्टफोन परचेस करके नहीं दे सकते हैं, जो लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे माँ बाप भी है दोस्तों जिनके पास पैसा वगैरह नहीं है, वो अपने बच्चे को मतलब स्मार्टफोन खरीद करके ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो नहीं दे सकती है। तो Xiaomi क्या करिए दोस्तों 2500 से भी जो ज़्यादा स्मार्टफोन है वो उन गरीब लोगों को देने वाली है ताकि वो अपना जो है पढ़ाई वगैरह कर पाए। वो उन बच्चों को देने वाली है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और वो ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों को Xiaomi 2500 से भी ज़्यादा जो स्मार्टफोन है वो देने वाली है अपने रिटेल पार्टनर की मदद से। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है दोस्तों। और बहुत सारे जो भी जितने भी कंपनियाँ हैं ओप्पो वीवो Xiaomi जितने भी कंपनियाँ हैं, सॉरी Xiaomi तो कर ही रहा है, ओप्पो वीवो सैमसंग जितने भी कंपनियाँ हैं दोस्तों ये सारे अगर ऐसा करके धीरे धीरे मदद करना स्टार्ट कर दे तो दोस्तों इंडिया में जो है क्या बोलेगा आप लोग डेवलपमेंट जो है वो और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी और जितने भी गरीब लोग हैं वो गरीब नहीं रहेंगे, एजुकेशन की मदद से वो अपनी जो ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे अगर मोबाइल कंपनियां जो है धीरे धीरे मदद करने लगे, रियलमी सैमसंग हो गया, ओप्पो वीवो, ऐसा कंपनियां जो धीरे धीरे मदद करने लगे Xiaomi की तरफ से, Xiaomi के जैसे ही मदद करने लगे दोस्तों बाकी जितने भी स्मार्टफोन कंपनियाँ हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होगा और जितने भी गरीब लोग हैं वो गरीब नहीं रहेंगे, वो अपनी जो एजुकेशन की मदद से कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाएंगे। तो Xiaomi का ये नया कदम 2500 से भी ज़्यादा स्मार्टफोन गरीब लोगों को देना और उनको एजुकेशन देना, ये कैसा लगा आपको आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। और क्या आप भी Xiaomi के फ़ैन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों Xiaomi की तरफ से सुनने में आया कि Xiaomi अपना इंटरनेट कनेक्टर रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन 2020 के एंड तक लॉन्च करने वाली है। बाकी ये न्यूज़ जेन्युइन है कि नहीं, कंफर्म है कि नहीं, ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बस आप इसे अफवाह टाइप समझ के रखो क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है। तो Xiaomi की तरफ से आपको एक रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन देखने को मिल सकता है 2020 के एंड में। अगर Xiaomi अपना रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन लॉन्च करती है तो आप लोग बता सकते हो हमें कमेंट में कि आप लोग इसे परचेस करोगे नहीं। आगे बढ़ते Nokia की तरफ, Nokia TA1316 मॉडल नेम से एक डिवाइस लिस्ट किया गया है एफसी सर्टिफिकेशन साइट पे, जो कि आप लोग देख सकते हो। ऐसा कुछ आपको पीछे तरफ से देखने को मिलता है। इसमें आपको एक कैमरा दिया गया है स्क्वायर शेप में और उसी के साथ दोस्तों ये एक फीचर फोन है, मतलब कीपैड फोन है, कोई स्मार्टफोन नहीं है। तो आपको Nokia की तरफ से Xiaomi बोल के आदत हो गया है। Nokia की तरफ से आपको TA1316 मॉडल नेम से एक 4G कीपैड फोन देखने को मिलेगा और इसका मॉनिकर भी मैं आपको जल्दी कंफर्म करके दे दूंगा। इंडिया में आएगा कि नहीं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं LG की तरफ। और दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि LG Q92 स्मार्टफोन गूगल प्ले सपोर्ट डिवाइस पर लिस्ट किया गया और उसी के साथ गूगल प्ले कंसोल पर भी लिस्ट किया गया था और बाकी जितने भी सर्टिफिकेशन साइट थे वहाँ पर भी लिस्ट किया गया था और बहुत जल्दी लॉन्च भी होने वाला था। और अब दोस्तों LG Q92 स्मार्टफोन लॉन्च होने से पहले उसके सारे स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। मैं आपको शो करना आप लोग देख सकते हो। और LG Q92 स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको टॉप सेंटर पे 32 मेगापिक्सल का एक सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। रियर में आपको क्वाड कैमरा
कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड, 5 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ। और कैमरा का डिजाइन वगैरह काफी अलग रखा गया है और स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर पर रन करता है। 4000 mAh बैटरी देखने को मिलेगी और फास्ट चार्जिंग उन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा कि नहीं। NFC का सपोर्ट देखने को मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल सकता है और स्टीरियो स्पीकर इसमें दिया गया है। और 3 कलर वेरिएंट में कंपनी से लॉन्च करी है, व्हाइट कलर, रेड कलर, ग्रे कलर और उसी के साथ 6GB 128GB वेरिएंट उन्होंने वहाँ पर शो किया है। और प्राइस वगैरह उन्होंने कुछ नहीं शो किया है, बस अभी तक इसकी जो स्पेसिफिकेशन वगैरह थी वो आई थी, जो कि मैंने आपको शो कर दिया है। तो मुझे इतना लगता है कि LG Q92 स्मार्टफोन जो है वो अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों LG K31s ये जो स्मार्टफोन है इसका मॉडल नंबर है LGLM K3101M और इस मॉडल नेम से LG का ये स्मार्टफोन बहुत पहले गूगल प्ले कंसोल पर लिस्ट किया गया था। मैंने आपको न्यूज़ वगैरह भी दिए थे, बस गूगल प्ले कंसोल पर लिस्ट किया गया था, बाकी जितने भी सर्टिफिकेशन साइट है वहाँ पर लिस्ट नहीं किया गया था। और अचानक से अब LG K31s स्मार्टफोन जो है इसकी लाइव शॉट वगैरह भी आई है, मैं आपको शो कर रहा हूँ। लाइव शॉट से ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला है, बस इतना पता चल रहा है कि इसमें आपको वी शेप नॉच देखने को मिलेगा, वी शेप नॉच वाला डिस्प्ले होने वाला है और रियर में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, एक LED फ्लैश होने वाला है। इसी के साथ पता चल रहा है कि ये LG K31 स्मार्टफोन जो है ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन होने वाला है। और उसी के साथ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा, मीडियाटेक हीरो P22 प्रोसेसर पर रन करता है और 3900 mAh के अराउंड आपको बैटरी देखने को मिलेगी और 3GB वेरिएंट में आने वाला है। 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा, नीचे में स्पीकर ग्रिल भी दिया हुआ है और उसी के साथ आपको चार्जिंग पोर्ट भी नीचे में देखने को मिलेगा। बाकी इस स्मार्टफोन के बारे में और कुछ पता नहीं चला है और कुछ लीक्स वगैरह भी नहीं है। ये बहुत पहली बार मतलब ये जो स्मार्टफोन है इसको देखा जा रहा है और पहली बार ये जो स्मार्टफोन है वो गूगल प्ले कंसोल पर भी लिस्ट किया गया था बहुत पहले। बाकी इस स्मार्टफोन के बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं आई है और पूरा जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों वो भी नहीं आया। तो जैसे ही इसके बारे में और कुछ लीक्स वगैरह आती है तो जरूर से मैं आपको बता दूंगा। अब बात करेंगे दोस्तों ZTE की, और ZTE का एक अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा वाला जो स्मार्टफोन है वो आने वाला था। मैंने आपको आई थिंक मुझे लगता है कि आज सुबह वाला टेक न्यूज़ है उसमें भी बताया था। तो दोस्तों अब ZTE का ये जो अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन है ये अब TNA पर लिस्ट किया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका लाइव स्क्रीनशॉट, आप लोग टेंशन मत लो। और इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह भी पता चलिए तो ऐसा कुछ आपको ZTE के अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता है। 6.9 इसका आपको इसमें QHD डिस्प्ले दिया गया है, कर्व डिस्प्ले होने वाला है। और उसी के साथ दोस्तों कौन सा प्रोसेसर पे रन करने वाला है वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ओनली प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड जो है वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है 2.4 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर पे रन करता है। और इस प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड अगर मैच किया जाए तो स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर पे मैच करता है। तो जिससे पता चल रहा है कि ZTE का ये जो अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन है ये स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर पे रन करता है। और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, अंडर डिस्प्ले कैमरा होने वाला है। और रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल का आपको दो लेंस मिल जाते हैं। और उसी के साथ 4120 mAh की बैटरी मिलेगी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इसमें देखने को मिलेगा, बट TNA पर वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कितना वाट का आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अंडर डिस्प्ले इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिलेगा कि नहीं ये तो नहीं पता है दोस्तों। और उसी के साथ दोस्तों इसमें आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा कि नहीं वो भी कुछ नहीं पता चला है। और LED फ्लैश दिया गया है और उसी के साथ कैमरा के नीचे में आप देखोगे तो ZTE की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और नीचे में Axon 5G लिखा हुआ है। तो अभी कंफर्म तो नहीं है कि किस नाम से आने वाला है, बट मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ZTE Axon 5G के नाम से या फिर ZTE Axon 25G के नाम से ये डिवाइस जो है ये आ सकता है। तो ऐसा कुछ आपको ZTE का ये अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा वाला जो स्मार्टफोन वो देखने को मिलता है, जो कि पूरे जो कंपनियां हैं स्मार्टफोन कंपनियां, सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, Xiaomi हो गया, सारे प्रोसेस में लगी हुई है अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा वाला जो स्मार्टफोन है लॉन्च करने की। और ZTE ने वर्ल्ड का पहला ऐसा कंपनी है ZTE जो अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा वाला जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च कर रही है और बना भी डाला है उन्होंने। तो दोस्तों अब आपको जल्दी ही ZTE की तरफ से अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ आपको जो है ZTE का अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा वाला जो स्मार्टफोन है उसकी लाइव शॉट वगैरह देखने को मिलती है, जो मैंने आपको दिखा दिया, स्पेसिफिकेशन वगैरह भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं ओप्पो की तरफ। और दोस्तों ओप्पो CPH2007 जो मॉडल है वो अब NBTC सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किया गया, जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। इससे इसका जो मॉनिकर है वो कंफर्म हो जा रहा है कि ओप्पो CPH2005 जो मॉडल है वो Oppo A73 स्मार्टफोन है। और उसी के साथ दोस्तों ओप्पो CPH2127 जो मॉडल है वो भी NBTC सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किया गया, जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ। इससे कंफर्म हो जा रहा है कि ये जो मॉडल है ओप्पो CPH2127 ये Oppo A53 स्मार्टफोन है। और उसी के साथ दोस्तों ओप्पो CPH2127 जो मॉडल है Oppo A53 और Oppo CPH2005 जो मॉडल है Oppo A73, मतलब Oppo A53 और Oppo A73 ये दोनों जो स्मार्टफोन है ये बहुत पहले इंडियन BIS सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किए गए थे। उसके बाद गूगल प्ले कंसोल पर भी लिस्ट किए गए थे, इसी सर्टिफिकेशन साइट पर भी लिस्ट किए गए थे, गीकबेंच पर भी लिस्ट किए गए थे। और ये दोनों डिवाइस इंडियन BIS सर्टिफिकेशन साइट पर भी लिस्ट किए गए थे। फिर इससे मैं बोल रहा हूँ
तो जिससे ये क्लियरली हिंट मिल रहा है कि Oppo A53 और Oppo A73 ये दोनों जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में अब आपको दोनों देखने को मिलेंगे। और तो Oppo Reno 4 Pro स्मार्टफोन का एक स्पेशल एडिशन चाइना में लॉन्च करने वाली है और उन्होंने एक पोस्टर शेयर करते हुए ये हिंट दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। इससे क्लियरली पता चल रहा है कि Oppo Reno 4 Pro स्मार्टफोन का एक स्पेशल एडिशन वो लॉन्च करने वाली है। अभी ये स्पेशल एडिशन क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं पता है, इसके बारे में अगर कुछ पता चलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। और उसी के साथ दोस्तों Oppo अपना पावर बैंक इंडिया में लॉन्च करने वाला है और उन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया, आप लोग देख सकते हो व्हाइट कलर का ये Oppo का पावर बैंक है। तो दोस्तों Oppo अब जो है अपना IoT डिवाइस वाला जो लाइनअप है उस पर अब उतर रहा है। तो Oppo की तरफ से आपको नए नए जो IoT डिवाइस है वो अब देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको Oppo का पावर बैंक देखने को मिलेगा इंडिया में, इसी मंथ आपको देखने को मिल जाएगा Oppo का एक नया पावर बैंक इंडिया में। आगे बढ़ते Realme की तरफ दोस्तों Realme C12 और C15 ये दोनों जो स्मार्टफोन है ये अब फ्लिपकार्ट पे लिस्ट किए जा चुके हैं। मैं आपको शो कर रहा हूँ, इससे क्लियरली कंफर्म हो जा रहा है कि Realme C15 और C12 स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में 18 अगस्त को लॉन्च होने वाले हैं। और उसी के साथ इस लिस्टिंग से पता चल जा रहा है कि Realme C12 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का, और Realme C15 स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और Realme C12 स्मार्टफोन ब्लू कलर में आने वाला है, वहीं Realme C15 स्मार्टफोन ब्लू कलर और सिल्वर कलर या फिर व्हाइट कलर जो भी आप कह सकते हो, इन दो कलर में Realme C15 स्मार्टफोन आने वाला है और Realme C12 स्मार्टफोन ब्लू कलर में आने वाला है। बाकी आपको Realme C12 और C15 इन दोनों स्मार्टफोन में 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और ये दोनों जो स्मार्टफोन है ये MediaTek Helio G35 प्रोसेसर पे रन करने वाले हैं। तो 18 अगस्त को आपको ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों Realme X3 Pro स्मार्टफोन की, और Realme X3 Pro स्मार्टफोन के रिलेटेड बहुत दिनों से खबर वगैरह कुछ नहीं आ रही थी, लीक्स वगैरह भी नहीं आ रही थी। और अब दोस्तों डिजिटल चैट स्टेशन ने Vivo पर एक Realme का स्मार्टफोन का लाइव शॉट शेयर किया है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। और डिजिटल चैट स्टेशन का कहना है कि ये जो नया डिवाइस है, ये जो डिवाइस का मतलब Realme का ये जो डिवाइस है ये Realme का X सीरीज़ के अंदर में आने वाला है और Realme का एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। बाकी Realme X सीरीज़ के अंदर में आने वाला है, तो Realme का कौन सा डिवाइस होगा ये तो नहीं पता, उन्होंने बताया नहीं है, मेंशन नहीं किया है। बट मुझे लगता है कि ये जो डिवाइस है ये Realme का X3 Pro स्मार्टफोन हो सकता है। और उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। इस Realme के डिवाइस में ये जो Realme का जो डिवाइस है X सीरीज़ के अंदर में आने वाला है, इस Realme के डिवाइस में आपको 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिल जाता है। बाकी इसके बारे में उन्होंने और कुछ नहीं बताया है, बस उन्होंने बताया कि X सीरीज़ के अंदर में ये जो डिवाइस है ये आने वाला है और फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है दोस्तों कि Realme X3 Pro स्मार्टफोन ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर कुछ मुझे मिलती है, लीक्स वगैरह कुछ पता चलता है तो ज़रूर से मैं आपको बता दूंगा। अब बात करेंगे दोस्तों आज की आखिरी खबर की, और Iqoo 5 स्मार्टफोन इंडिया में जल्दी आने वाला है, क्योंकि Iqoo इंडिया ने ट्विटर पर टीज करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको शो कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो। और उसी के साथ एक पोस्टर भी उन्होंने शेयर किया है जिससे क्लियरली पता चल रहा है कि Iqoo 5 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और उसी दोस्तों Iqoo 5 स्मार्टफोन का एक रिटेल बॉक्स और लाइव इमेज भी आ चुकी है, जो कि मैं आपको शो कर आप लोग देख सकते हो। रिटेल बॉक्स ऐसा कुछ देखने को मिलता है और बहुत सारे वेबसाइट में कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो रिटेल बॉक्स है ये Iqoo 5 Pro स्मार्टफोन का है। बहुत सारे वेबसाइट में कहा जा रहा है कि ये Iqoo 5 स्मार्टफोन का है, बट रिटेल बॉक्स में क्लियरली लिखा हुआ है Iqoo 5। और ऐसा कुछ आपको Iqoo 5 स्मार्टफोन का फ्रंट का जो डिजाइन वगैरह देखने को मिलता है, कर्व डिस्प्ले दिया गया है, एक सिंगल पंच होल कैमरा दिया गया है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। और उसी के साथ दोस्तों Iqoo 5 स्मार्टफोन का बैक का डिजाइन आप लोग अगर देखोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और Iqoo 5 BMW एडिशन वाला जो स्मार्टफोन है उसका बैक का डिजाइन देखोगे, मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये आपको Iqoo 5 BMW एडिशन वाला जो स्मार्टफोन है ऐसा आपको बैक का डिजाइन देखने को मिलता है। और ये आपको Iqoo 5 स्मार्टफोन का जो बैक का डिजाइन देखने को मिलता है। तो Iqoo 5 BMW एडिशन और Iqoo 5 स्मार्टफोन जो है ये दोनों का जो बैक का डिजाइन है वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तो मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है ये Iqoo 5 स्मार्टफोन है कि Iqoo 5 BMW एडिशन है। बट दोस्तों मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि Iqoo 5 स्मार्टफोन का बैक का डिज़ाइन और Iqoo 5 BMW एडिशन स्मार्टफोन का बैक का डिज़ाइन बिल्कुल मैच कर रहा है। तो मैं आपको क्लियर तो बता नहीं सकता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है ये Iqoo 5 स्मार्टफोन है कि Iqoo 5 BMW स्मार्टफोन है। बट आप समझ के रखो कि ये जो स्मार्टफोन है ये Iqoo 5 स्मार्टफोन ही है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही में कमेंट कीजिएगा और उसी के साथ अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे टेक्नोस के रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा मिलता रहेगी हमारे चैनल पर जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए।